हेलो स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा सवाल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक ना, आएंगे ही। ठीक ना, क्लास 10 का बात हम कर रहे हैं। चलिए देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें, √3 कौन सी संख्या है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण संख्या, सी में है परिमेय संख्या और डी में है अपरिमेय संख्या। परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य, पूर्ण, कौन सा होगा इसमें से? फटाफट चलिए इसको कर लेते हैं। इसमें होगा जिसका, देखिए जिसका रूट अंडर नहीं टूटेगा ना, यानी कि पूर्ण संख्या में नहीं टूटेगा, वो अपरिमेय होगा। यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरीका से √5, √7, √11, √13, मेरा मतलब समझिए, जिसका नहीं √12, जैसे कि अगर √4 देते हैं तो √4 का तो वर्ग में टूटेगा 2, तो 2/1 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए ये 2 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। 2 जान लीजिए, ये √4 क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन √3 का तो टूटेगा लेकिन पॉइंट में आएगा, इसीलिए ये परिमेय नहीं है होगा। ठीक ना, चलिए पूर्ण संख्या में नहीं टूट रहा है ना, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √3 एक अपरिमेय संख्या, जबकि √4 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ध्यान रखेंगे आप। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दे देंगे फंसाने के लिए, जैसे कि रूट, इसको ले लेते हैं जैसे कि 2 रूट कुछ ले लीजिए 18/√2 ऐसे। तो ऐसा सवाल भी दे देगा, तो आपको चूज करना है जो ये परिमेय है कि अपरिमेय है। इसको बनाएंगे कैसे? इसको परिमेयकरण कर लीजिएगा, जैसे √2/√2। ठीक है ना, परिमेय, नीचे हरों का परिमेयकरण बोलते हैं, नीचे वाले को ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक ना, इससे हो जाएगा आपका। देखिए जैसे 2 रूट कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 और √2 4। आपको पता है 2 गुण्य 36 का कितना होता है? 6 और 4 का कितना होता है? 2। 4 का वर्गमूल 2 और 36 का वर्गमूल 6, तो 2 2 गया, कितना बच गया? 6। ये 6 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। यानी कि ये क्या है आपका? परिमेय। ये क्या है आपका? परिमेय। ठीक ना, तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, समाभाज्य मतलब हुआ सम और अभाज्य, जो संख्या दोनों, ध्यानपूर्वक, सम भी हो और अभाज्य भी हो, कौन होगा? तो इसमें एकमात्र सम अभाज्य संख्या है 2। ध्यान रखिए, सिर्फ कौन है? 2। सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या जो संख्या 2 से कटे, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, ये 2 हो जाएगा। ठीक ना, ये पूछा भी गया पिछले साल के क्वेश्चन से, समझे ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसमें भी अभाज्य संख्या भी 2, समझे ना, जिसका गुणनखंड केवल 2, 1 हो और अपने आप हो। यानी कि 2 किस किस से कट रहा है? 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। 3 किस से? 1 से और 3 से। 4 किस से? देखिए 1 2 से भी कट रहा है और 4 से भी। तो इसमें 3 को संख्या आ गया। हम अभी कहे थे, जिस संख्या गुणनखंड 2, 1 का गुणनखंड क्या होगा बोले तो? 1 से कट रहा है, इसका तो केवल 1 आया, इसीलिए ये नहीं हो सकता। 4 का तो 3 हो गया, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। जो देखिए 2 होगा इसमें, 2 माने 2 गुणनखंड इसमें है, 2 गुणनखंड इसमें है, तो इसीलिए ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य है। मेरा मतलब समझिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 2। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक ना, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए सबसे छोटी यहाँ पे सम संख्या हो गया था। आप चलिए बताइए, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी विषम संख्या 4 नंबर, 5 नंबर ना, सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, बी है आपका 2, सी है आपका 3, डी है आपका 0। 6 में सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी है? देखिए शानदार क्वेश्चन है ये सब। ठीक है ना, ये फिक्स है, इसमें से आएंगे ही आपके। ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 में 2 दे देते, बी में 2 दे देते, सी में 0 और डी में 3, ऐसा दे देते हैं। चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, लाजवाब क्वेश्चन, फटाफट पहले इसको करते हैं। सबसे छोटी
भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में देते हैं 2, बी में देते हैं 4, सी में देते हैं 5, डी में देते हैं 6। ठीक है ना? फटाफट इसको करिए। तो हाँ, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ही याद आया है, सबसे छोटी, बड़ी तो पूछता नहीं है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी ऑप्शन नंबर ए देते हैं 1, बी में देते हैं 2, सी में देते हैं 3 और डी में देते हैं 4। 9 सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या चलिए फटाफट इसको करते हैं। देखिए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, वही न होता है विषम संख्या। परिभाषा क्या होता है? जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से न विभाज्य हो, यानी कि 2 से नहीं कटे, यानी कि एक सबसे छोटी है एक, तो एक हो जाएगा आपका सबसे छोटी विषम संख्या। समझे ना? 2 तो सम हो जाएगा ना, सबसे छोटी सम अभी भी लिखाए थे, अभाज्य में भी लिखाए थे 2, सम अभाज्य में भी लिखाए थे 2। अच्छा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है, देखिए 0। देखिए हम आपको एक बता देते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0। देखिए पूर्ण संख्या कहाँ चालू होता है? पूर्ण संख्या 0 चालू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत तक। ठीक ना? अब प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए 1 से सब है इसमें, यहाँ 0 नहीं है बस, तो 0 यही पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या में 0 लगा दीजिएगा तो वो कहाँ से चालू होता है? पूर्ण संख्या से स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, अब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। ठीक ना? पहले फटाफट अच्छा इसको कर लेते हैं। 1 हो गया ये, और कौन बचा? सबसे छोटी भाज्य संख्या। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य में बताए थे हम 2, उसके बाद 3 आता है और उसके बाद 4 आता है नंबर में, कहेंगे तो 2, 3, 4। तो ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ये क्या है? भाज्य, यानी कि 1 से भी करता है, माने अभाज्य संख्या को छोड़ दे तो बाकी सब क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2, 3 है तो क्या हो गया? 4 से स्टार्ट होगा, सबसे छोटी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। सब है तो और संख्या बहुत सारे संख्या, 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 12 भी है, बहुत सारी संख्या, लेकिन सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा 4 भाज्य में। ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से कॉपी में। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम 2 क्वेश्चन निश्चित पक्का है, समझ गए ना? 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से आपको 50 बनाना है ना मैथ में, 50 में आपको 2 कंफर्म हमको लग रहा है इसमें से आएंगे, समझे ना? इसीलिए इसको बढ़िया से कर लीजिए। ठीक है ना? बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ही पसंद आएगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी मदद मिल जाए। ठीक है ना? धन्यवाद।